अगर आप रेलिंग बनाइएगा, मान लेते हैं कि 3 फीट ऊंचाई है और 10 फीट लंबाई है या जितना भी है, तो रेलिंग बनाने में कितना ईंट लगेगा, एक एक ईंटा का कैलकुलेशन बताएंगे। कोई भी इंजीनियर होगा सीख सकता है और इसका जो है क्वांटिटी निकाल सकता है। कोई भी अगर ठेकेदार है या कोई घर का मालिक है, वो भी आराम से इस चीज को सीख के निकाल सकता है। बस आप लोग देखते रहिए ना, एक से बढ़ के एक एक ट्रिक हम समझा देंगे इतना आसान भाषा में कि आप भी कहोगे भैया धन्य हो, आपने फ्री में इतना कुछ सिखा दिया है। चलिए शुरू करते हैं। रेलिंग में कितनी ईंट लगेगी इसका पता करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो रेलिंग है इसका साइज आपको पता करना है कि कितना ऊंचा है और कितना लंबा रेलिंग बनेगा, और ये 4 इंच वाला रेलिंग बनेगा या 9 इंच वाला। ठीक है, जब इतना पता हो गया तो आप इसका तुरंत बता दीजिए कि इसमें कितना ईंट लगा हुआ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक ईंट जो है इसका साइज आपको पता कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पर नापे तो एक ईंट का जो साइज है वो 9 इंची बाई 4 इंची बाई 3 इंची का है। ठीक है, आप अपने साइड पर नाप लीजिएगा इसको जो भी आएगा। उसके बाद क्या करना है, इस चारों साइड से जो है मसाला पर जुड़े हुए हैं, तो मसाला जो है मेरा 10 mm लगता है। तो हम क्या करेंगे, चारों साइड से मसाला लगा देंगे, 10 mm इसमें जोड़ देंगे। या फिर इंच में बात करें तो 0.939 इंच जोड़ेंगे। तो चलिए, दीवार का साइज जो है हमारा क्या रहेगा, 10 फीट बाई 3 फीट बाई 4 इंच का रहेगा। अब हम चलते हैं साइज की तरफ। तो देखिए, हम मसाला के साथ जो हम इसको जोड़ दिए तो ये जो है 9 इंच और इसको जोड़े तो 9.393 आ गया। ठीक है, फिर 4 को हम इसके साथ जोड़ देंगे तो 4.393 आ गया। फिर इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे तो 3.393 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम जो है L/B/H से निकल जाता है, मतलब हम तीनों को गुना कर देंगे। जब हम गुना करेंगे तो ये मेरा 9.393 आया, साथ ही 4.49 आया है। इस सब को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे तो ये मेरा 140.006 आ गया है। ठीक है, ये सब को हम गुना कर दिए तो 140.006 आया। अब हम क्या करेंगे, ये मेरा तो क्यूबिक इंच में है, हम क्यूबिक फीट में बदल देंगे। तो ये क्यूबिक फीट में 1728 से हम भाग लगा देंगे तो ये क्यूबिक फीट में बदलेगा। ये आया कहाँ से है, तो 12 को हम गुना किए हैं, तब जाके ये क्यूब को हम इंच में बदलने के लिए काम किए हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0.081 क्यूबिक फीट आया मेरा, जब हम 1728 से इसको भाग लगाए तो ये मेरा एक ईंटा का साइज निकल के आया CFT में, क्यूबिक फीट में। अब क्या करेंगे, 4 इंच का जो दीवार का वॉल्यूम है हम इसको देख लेंगे कि कितना वॉल्यूम आ रहा है। तो वॉल्यूम निकालने का ये फॉर्मूला है L/B/H। तो मेरा 10 फीट बाई 3 फीट और ये मेरा 0.33 फीट है। 4 इंच को हम फीट में बदल दिए हैं 12 से भाग लगा के। अब हम जब इस तीनों को गुना किए तो मेरा आया 9.99। ठीक है, और एक ईंटा जो है मेरा 0.081 है। हम इस एक ईंटा से इसको भाग लगाएंगे तो मेरा 123.33 ईंटा लगेगा, मतलब कि 124 ईंटा हमें मंगाना पड़ेगा इस दीवार को बनाने के लिए, जो 10 फीट बाई 3 फीट और 4 इंची मोटा दीवार रहेगा। तो ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 9 इंच का दीवार के लिए। तो 9 इंच का जो दीवार है इसमें 10 फीट बाई 3 फीट बाई 0.78 फीट होगा। 9 इंच को हम फीट में बदल दिए हैं। तो अब हम इस तीनों को गुना करेंगे तो 123.4 मेरा जो है क्यूबिक फीट आया, CFT आया, और एक CFT ईंटा मेरा 0.081 है। तो हम इससे भाग लगाएंगे तो 288.88 ईंटा निकल के आया, मतलब कि हमारा 289 ईंटा मंगाना पड़ेगा। इससे आपको एक ज़्यादा भी नहीं मंगाना है, कम भी नहीं मंगाना है। आप चाहे तो इसमें वेस्टेज मंगा सकते हैं, लेकिन लगेगा इतना ही ईंटा। अब हम बात कर लेते हैं रेट के ऊपर। तो 12 रुपया रेट चल रहा है, 10 रुपया, 12 रुपया, 11 रुपया, इस तरीक़ा से सब एरिया में सब तरीक़ा का है। तो 4 इंच के लिए हमें 124 ईंटा लग रहा है।
12 रुपया रेट के हिसाब से 1488 रुपया का ईंट लगेगा। वहीं पे 289 ईंटा मेरा लगता है 9 इंच दीवार के लिए, तो 12 रुपये से 3468 रुपया का ईंट लगेगा। बाकी जानकारी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में।